कंट्रोलर कैसे इंस्टॉल करें किलर कोडा में। सबसे पहले हमने क्या किया, हेल्म रेपो ऐड इंग्रेस एक रिपोजिटरी ऐड किया हेल्म चार्ट का। ये बहुत सारे इंग्रेस कंट्रोलर के हेल्म चार्ट यहाँ पर पड़े हुए हैं, उनको हमने एक लोकल रिपोजिटरी इंग्रेस हाइफन एनजीनेक्स करके बना लिया लोकल रिपोजिटरी, और उसका यूआरएल है ये, ठीक है। वो करने के बाद हमने हेल्म रेपो अपडेट कर दिया कि भैया जो हमारा रेपो यूआरएल है वहाँ से जितने भी चार्ट्स हैं उनको ले आओ। फिर लिस्ट करते हैं, तो हेल्म रेपो लिस्ट किया तो दिखा हमारा एक रेपो है। अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चार्ट्स हैं। तो अपन करेंगे हेल्म सर्च रेपो, ठीक है। तो हेल्म सर्च रेपो करेंगे तो बता रहा है यहाँ पर हेल्म सर्च रेपो करने के बाद हम दे देंगे कौन से रेपो का नाम है, लोकल रेपो हमने बनाया है। तो ये बोलता है उसके अंदर एक चार्ट है, क्या चार्ट का पूरा नाम क्या है, उस रिपोजिटरी का नाम, फिर स्लैश चार्ट का नाम, और चार्ट का वर्जन ये है, ऐप वर्जन ये है, ये बताता है कि ये इंग्रेस कंट्रोलर है, ठीक है। अब हम इंस्टॉल करते हैं। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, अब हम इंस्टॉल करते हैं इस चार्ट को। तो क्या कहते हैं, हेल्म इंस्टॉल। अब इस चार्ट का हम एक नया रिलीज़ नाम देते हैं एनजीनेक्स इंग्रेस लोकली, और ये बताते हैं कि ये चार्ट हमारी इंग्रेस हाइफन इंजीनेक्स के अंदर है, और उस चार्ट का नाम है ये। उसको इंस्टॉल करो आप इस नेम स्पेस पे। अगर ये नेम स्पेस उपलब्ध नहीं है तो आप क्रिएट कर लो इस नेम स्पेस पे। फिर ये क्या बोलता है कि भैया एक चार्ट जो है इंजीनियरिंग हमने जो है डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। इस नेम स्पेस पे डिप्लॉय हो गया, उसका रिवीजन 1 है, ठीक है। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है। देखो ये बोल रहा है कि कंट्रोलर इंस्टॉल हो गया है। अब कंट्रोलर इंस्टॉल होने के साथ ही साथ एक लोड बैलेंसर आईपी एड्रेस मिलेगा, जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा था कि एक लोड बैलेंसर एड्रेस होता है पर इंजीनियरिंग कंट्रोलर, और वही सब इंग्रेस रिसोर्सेज को हैंडल करेगा, रूल्स को समझेगा, और उसी लोड बैलेंसर आईपी के थ्रू बाहरी एक्सटर्नल लोग हमारे सर्विसेज को, हमारे पॉड को कनेक्ट कर पाएंगे। अब इन्होंने एक एग्जांपल इंग्रेस के भी बारे में बता दिया है जो हम यूज़ करेंगे। सीधा सीधा इसको ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस इंजीनियरिंग रिसोर्स में एक फील्ड है इंग्रेस क्लास नेम, इसका वैल्यू है इंजीनियरिंग। क्या होता है कि अगर आप अपने सेटअप में एक से ज़्यादा इंग्रेस कंट्रोलर इंस्टॉल किए हो, जैसे कि एच ए प्रॉक्सी या ट्रैफिक है या इंजीनियरिंग है या और किसी क्लाउड प्रोवाइडर के द्वारा कोई इंग्रेस कंट्रोलर आपके है दिया हुआ है, तो आप अपने इंग्रेस रिसोर्स में बता सकते हो कि भैया मेरा जो इंग्रेस है वो उसको कौन इंग्रेस कंट्रोलर हैंडल करेगा, राइट। यानी कि जो मेरे रूल्स है उसको कौन हैंडल करेगा, एच ए प्रॉक्सी करेगा, इंजीनियरिंग एच ए प्रॉक्सी का कंट्रोलर करेगा कि इंजीनियरिंग का कंट्रोलर करेगा, कौन करेगा। तो वो बताने के लिए अपन ये दे सकते हैं। ये ज़रूरी होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो इंग्रेस से रिसोर्स आप डिप्लॉय कर रहे हो, जो इसके अंदर रूल डिप्लॉय कर रहे हो, ये सभी के सभी इंजीनियरिंग कंट्रोलर है वो रीड करें और अपना चालू कर जाए, लोड बैलेंसर के अंदर अपना रूल बना के सभी ट्रैफिक भेजना चालू कर दे, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ये देना ज़रूरी है कि भैया इंजीनियरिंग कंट्रोलर ही मेरे इंजीनियरिंग रिसोर्स को जो है इस इंग्रेस को हैंडल करें। अब आप देखो रूल्स बनाया है। फिलहाल रूल्स के अंदर पहला रूल्स है, यानी कि ये पूरा एक लिस्ट है, एक रूल है। ये क्या बोलता है कि अगर होस्ट www.example.com पे कोई ट्रैफिक आए, राइट। अब देखते हैं कि ये पाथ का मतलब क्या है। पाथ में दो चीज़ें, 3-4 चीज़ें हैं। मेन चीज़ है आपका पाथ प्रीफिक्स और पाथ, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब example.com होस्ट का यूआरएल होगा, उसके बाद क्या पाथ होगा जो मुझे हैंडल करना है, जो मेरे इस सर्विस को हैंडल करना है। तो उसके बाद अगर स्लैश पाथ है, पाथ का मतलब स्लैश है, मतलब कि example.com के बाद स्लैश होगा और उसके बाद कुछ भी यूआरएल हो, abcd/cd/ff/watch, वो जो भी हो वो सब मैं हैंडल करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर पाथ टाइप डाला हूँ प्रीफिक्स, मतलब कि शुरुआती, मतलब इस यूआरएल जो रिक्वेस्ट आया है उसका शुरुआती स्लैश से होना चाहिए। तो भाई example.com के बाद एक स्लैश तो होगा ही होगा। तो ये बोल रहा है पाथ टाइप शुरुआत इससे होना चाहिए। हिंदी में पाथ टाइप शुरुआत इससे होना चाहिए, बाकी का कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कि कम्युनिटीज़ के डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है काइंड है और पाथ है, दोनों मैच होना चाहिए, तब पता चलेगा कि रिक्वेस्ट यूआरएल में जो रहेगा उसको हम मैच करके अपने सर्विस को देंगे कि नहीं देंगे। जैसे कि मान लो आपने पाथ दिया है स्लैश और बोला है शुरुआती होना चाहिए स्लैश से, और आपके पाथ में कुछ भी हो, क्यों कुछ भी हो, क्योंकि कोई भी वेबसाइट में www.example.com पर स्लैश तो हो गई, राइट। तो कोई भी यूआरएल जो है उसका शुरुआती तो स्लैश से होगा ही। तो इसलिए जितने भी
www.com के बाद कुछ भी URL हो वो सब मैच करेगा और जो भी रिक्वेस्ट है हमारे सर्विस को जाएगा, हमारे सर्विस के थ्रू हमारे पॉड को जाएगा। दूसरा चीज़ है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है कि भैया जो हमने पाथ दिया है, राइट, जो रिक्वेस्ट URL आ रहा है, मान लो ऊपर है, यहाँ पर मान लो ये URL है .com, डॉक्स, कॉन्सेप्ट वगैरह है, राइट, तो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए वो पाथ। हमने फू दिया है तो ये जो है डॉक्स वगैरह है मैच नहीं करता, राइट। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पर डॉक्स देता तो भी एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके बाद डॉक्स के बाद कॉन्सेप्ट भी, क्योंकि देखो ये जो URL को क्या करते हैं लोग, पार्स करते समय स्लैश से डिवाइड करते हैं और हर एक चीज़ जो है उसके अंदर है वो एक मैच के तरीके से देखा जाता है, एक टोकन देखा जाता है। तो अगर एग्जैक्ट अगर मैं देता, ठीक है, तो यहाँ पर फू ही होना चाहिए, बस इतना फू। मान लो मेरा होस्ट जो है kubernetes.ai है, राइट, IO है, उसके बाद से सिर्फ फू होगा तो ही एग्जैक्ट मैच होगा और तभी जो है मैं जो है उस पाथ को हैंडल करूँगा और मेरे बैकएंड सर्विस पे जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखोगे फिर दूसरा एक एग्जांपल है एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्टली देखना है स्लैश फू। अब स्लैश फू है तो अब इसमें अगर आप स्लैश बार दोगे यहाँ पर तो बिल्कुल तो मैच ही नहीं खा रहा है, प्रीफिक्स वाली बात ही नहीं है, तो एग्जैक्ट मैच वाला है तो एग्जैक्ट बहुत ही टफ, मतलब एकदम परफेक्ट खोजता है। फिर देखो आप देखो ये जो है अगर आपने एग्जैक्ट करके अपना पाथ प्रीफिक्स पाथ टाइप दिया हुआ है और आपने पाथ बोला है कि मैं जो है सिर्फ स्लैश फू को ही हैंडल करूँगा, राइट, तो अगर आपको स्लैश फू के बाद एक और स्लैश भी आ गया ना तो भी ये जो है हैंडल नहीं करेगा। ये अगर आपको हैंडल करना है, राइट, तो आपको स्लैश फू स्लैश देना पड़ेगा, ठीक है, अगर ये वाला भी हैंडल करना है तो। अब आप देखो यहाँ पर आपने स्लैश फू दिया है, ठीक है ना। अगर आप स्लैश फू के को हैंडल करवाना चाहते हैं कि स्लैश फू तो मेरे पाथ में है और वो जो है अगर वो स्लैश फू स्लैश भी है तो भी ये हैंडल कर लो भैया, ऐसे अगर आप बोलना चाहते हो तो आपको एग्जैक्ट को हटा के प्रीफिक्स करना पड़ेगा आपका पाथ टाइप कि भैया जो शुरुआती होना चाहिए वो जो है स्लैश फू से हो जाए, उसके बाद स्लैश कुछ हो चाहे मत हो फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे केस में आप जो है प्रीफिक्स करो। तो यहाँ पर जो है आपको स्लैश फू अगर आप दोगे अपने URL में इस तरीके से एंटर करोगे और हमारा पाथ प्रीफिक्स ये पाथ टाइप प्रीफिक्स रहेगा और हम बोलेंगे कि भैया स्लैश फू से चालू हो जाए तो हम इस URL को हैंडल कर लेंगे। और आप देखिए यहाँ पर हमने डाला है प्रीफिक्स कि भैया शुरुआती जो URL हो वो AAA/B से हो, तो ठीक है, लेकिन ये दे क्या रहा है AAA/BBB दे रहा है, तो आप वही बोलेगा अरे यार BB तो है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये BB जो है एग्जैक्ट टोकन होना चाहिए, मतलब वो जो है ये मैंने बताया कि हर एक टोकन जो है हर एक जो मैचिंग है वो इसको टोकनाइज स्लैश से टोकनाइज करके होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ मैच होनी चाहिए, क्या क्या, AA और BB टोकन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है AA और BBC है, ये अपने आप में एक फुल टोकन है, इसका इससे जो है मैच होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर मान लो ये जो है अगर हमने ये दिया है तो ये क्या हैंडल कर लेगा, अगर हमने ये पाथ दिया है तो ये ऐसा हैंडल कर लेगा, ये डाला BB डाला आपने, उसके बाद आप स्लैश दीजिए, उसके बाद आप कुछ भी दीजिए XYZ वॉच /big/id कुछ भी दीजिए, ये हैंडल करेगा। क्यों? क्योंकि ये देखता है कि शुरुआती जो है /AAA/BB से होना चाहिए, दो टोकन मैच होने चाहिए। ये जो हम देते हैं /BB ये फुल टोकन का मतलब है, ऐसे नहीं है कि आप इसमें BBB 3 भी दे दो तो ये हैंडल कर लेगा, एक फुल टोकन होना चाहिए स्लैश वाले बीच वाले को। ये हो गया। और आगे देखते हैं, आप जो है प्रीफिक्स में कॉमा सेपरेटर भी दे सकते हो कि स्लैश को भी हैंडल करे, ठीक है, और AA को भी हैंडल करे। तो आप देखोगे कि ये जो है AA को मैच कर गया तो AA पे जाएगा। इसमें एक चीज़ और है कि इसमें होता है कि कभी कभी आप दोगे, दो पाथ दे दिया आप, मान लिया आपने, तो मान लो जब आप देते हो रूल्स तो आप 2-3 रूल दे सकते हो ना, एक HTTP दूसरा भी HTTP रूल दे सकते हो। उसमें आप ये बोल सकते हो कि भैया स्लैश आइकॉन जो पाथ है उसको मैं हैंडल करूँगा, यानी कि मेरा बैकएंड करेगा। दूसरा रहेगा स्लैश आइकॉन स्लैश अल्टीमेट मान लो है आपके पास, तो एक आपने एक और HTTP बनाया जिसमें जो है ये पाथ है, दूसरा पाथ है स्लैश आइकॉन स्लैश अल्टीमेट। और अगर आपका UR आता है स्लैश आइकॉन तो वो किसको जाएगा? तो वो बेसिकली एग्जैक्ट मैच को देखता है। तो अगर एग्जैक्ट जनरली वो प्रीफर करता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट्स आ जाता है कि अगर एग्जैक्ट मैच उसको मिल जाता है तो उसको जाता है। लेकिन अगर उसको मिल जाएगा स्लैश आइकॉन स्लैश अल्टीमेट स्लैश वेरी गुड, राइट, तो वो मोस्ट मैच है स्लैश आइकॉन स्लैश अल्टीमेट,
तो वो दूसरे वाले पाथ में जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा मैचिंग है, स्लैश आइकॉन भी मैचिंग है, स्लैश अल्टीमेट भी मैचिंग है। तो ये प्रेसिडेंट ये जो है ये रूल चेक के समय में इनग्रेस कंट्रोलर लेता है कि किसको देना है, किस बैकएंड सर्विस को देना है। अब इसमें एक और वाइल्ड कार्ड का है, वो है होस्ट, है ना। तो आप देखो एग्जांपल हमने 2 रूल बनाए हैं। वो ये पहला रूल ये कहता है कि भैया अगर कोई यूआरएल है जिसका होस्ट foo.com.foo.bar.com है और उसके बाद स्लैश बार करके आता है तो उस सब रिक्वेस्ट को इस सर्विस पे डालो। लेकिन एक और रूल है, वो कहता है कि अगर star.foo.com है तो star.foo.com है, अगर वहाँ पर आता है तो उस यूआरएल में आता है तो आप फू को, और उसके अंदर स्लैश फू आता है तो आप यहाँ पर करिए, है ना। तो कैसे होगा, तो देखो पहले ये बताता है कि अगर एग्जैक्ट मैचिंग वाला यूआरएल हो गया foo.com.bar तब तो यहाँ ये इधर जाएगा ही जाएगा। हालांकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर स्टार का मतलब फू होता है, लेकिन अगर आपके पास स्टार मतलब एग्जैक्ट मैचिंग है तो वो पहले उसको पकड़ लेगा और यहाँ राउट कर देगा। यहाँ के लिए आपका अगर आपके यूआरएल में do.foo.com है, राइट, तो ये इस पाथ को पकड़ लेगा, ठीक है। इसमें भी एक चीज़ है कि ये जो स्टार है, जैसे स्टार डॉट करके आपने लिखा हुआ है, वो एक ही डॉट को पकड़ता है, यानी कि डॉट के बाद एक ही डीएनएस को पकड़ता है। यानी कि अगर आपने star.foo.com आपने होस्ट में दिया है और आपका एक्चुअल रिक्वेस्ट यूआरएल में बार आता है यानी बॉट, तो मैच के, क्योंकि आपने बोला है कि फू के पहले एक डॉट होगा, डॉट के पहले कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ भी है एक ही डॉट वाला है। यहाँ पर आप देखिए सेम चीज़ अगर आपने होस्ट में दिया है लेकिन यहाँ पर दो डॉट आ जाते हैं, यानी कि बाज डॉट बार, तो ये मैच नहीं करता, क्योंकि वो ये बोलता है कि भैया एक ही डीएनएस को पकड़ूंगा मैं। इसके लिए करने के लिए क्या पता star.foo.com करना पड़ता है उसको, लेकिन देखना पड़ेंगे वो हैंडल करता है कि नहीं, मगर एटलीस्ट यहाँ पर तो नहीं करता दिख रहा है। वैसे ही अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये बोल रहा है, मैंने रूल में लिखा है कि star.foo.com के जितने भी रिक्वेस्ट है मैं करूँगा हैंडल, लेकिन ये foo.com में आ गया। मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ कि कुछ डॉट फू होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सीधा फू से ही स्टार्ट कर दो, तो ये भी मैच नहीं करूँगा बोल रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और हम बाकी जो है हम TLS वगैरह इंस्टॉल वगैरह नहीं करेंगे, तो हम बिना TLS के काम करेंगे, यानी कि हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अपन इसको डिप्लॉय करके देखेंगे।